हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डेटा टाइप्स। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो डेटा टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको ये बताते हैं कि आपके कोड में किस तरह का डेटा और उसके साथ कैसे काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा टाइप्स होते क्या हैं। सिंपल शब्दों में डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल्स के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होगा। जावास्क्रिप्ट में अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जो हमें डेटा को इफेक्टिवली हैंडल करने में मदद करते हैं। आइए हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिया है लेट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू आमिर शेख। यहाँ पर एक डायग्राम है। तो यहाँ पर जो लेट है, लेट क्या है, एक कीवर्ड है जिससे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉन्स्ट भी ले सकते हैं। जिससे पहले हम लोग ने वेरिएबल्स देखा तो वहाँ में हम लोग ने वैर देखा, लेट देखा, कॉन्स्ट देखा। तो यहाँ पर हम लोग लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो स्टूडेंट नेम है ये क्या है, ये एक वेरिएबल नेम है जो हम लोग दे रहे हैं। फिर यहाँ पर एक इक्वल्स टू साइन है। ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नेम को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। किस क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर एक आमिर शेख नेम से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर डबल कॉट्स यूज किया है। तो मतलब ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं आमिर शेख। तो इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग है। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स की दो मेन कैटेगरीज के बारे में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स। आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है और यहाँ पर रेफरेंस है। तो प्रिमिटिव टाइप्स में स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नंबर, नल। यहाँ पे रेफरेंस टाइप में आप लोग को दिख रहा है ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन। तो हम लोग अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रिमिटिव टाइप्स की। ये सिंपल और बेसिक डेटा टाइप्स हैं जिनको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। जावास्क्रिप्ट में 6 प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को ऊपर हम डायग्राम में देखा। तो यहाँ पे थोड़ा और खुल के है, जैसे कि यहाँ पर है स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियन, अनडिफाइंड, नल। तो दोस्तों स्ट्रिंग क्या होता है, इससे हम लोग कैरेक्टर या टेक्स्ट स्टोर करते हैं। और जैसे कि एग्जांपल्स हम लोगों ने ऊपर देखा आमिर शेख, तो यहाँ पर देखिए लेट स्टूडेंट नेम, हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू इस तरीके से असाइन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करूँगा, जैसे लेट स्टूडेंट नेम बगैर कॉट्स के, तो ये नहीं लेगा। ये क्या करेगा, इनवैलिड, मिसिंग, डबल बताएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग वगैरह को डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। फिर यहाँ पर सेकंड है हमारे पास नंबर। ये क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है इंटीजर या डेसिमल के लिए। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल है लेट एज इक्वल्स टू 25। तो ये क्या है, ये एक वैलिड है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। और या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं लेट हाइट इक्वल्स टू 5.9, इस तरीके से। देन थर्ड है हमारे पास बूलियन। ये क्या करता है, ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को लेट इज स्टूडेंट इक्वल्स टू ट्रू दिख रहा है, और या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इज ओपन। तो ऐसा हम लोग यस लिखेंगे तो क्या है, ये मतलब यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर यस, नो, ये सब नहीं ले सकते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेते हैं। लेकिन इसको हम लोग को कॉट्स में नहीं लिखना, हम लोग को सिंपली ऐसा ट्रू लिखना है। अगर हम लोग यहाँ पर इसको कॉट्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो हम लोगों को ये बात का ध्यान रखना, जब हम लोग ट्रू और फॉल्स ले बुलियन वैल्यू में लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग कॉट्स नहीं डालें। फिर है अनडिफाइंड। ये जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है लेकिन हम लोग उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते, तो वहाँ पर हम लोगों का अनडिफाइन आता है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं लेट एक्स। अब ये क्या है, एक्स इज डिक्लेयर बट हैज़ नो वैल्यू येट। तो मतलब इसका क्या है कि हम लोगों ने एक्स तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन हम लोगों ने उसको कोई भी वैल्यू अभी तक असाइन नहीं की है। फिर यहाँ पर देखिए इधर दिया है लेट वाई इक्वल्स टू नल। अभी हम लोग नल में देखेंगे, इसी का एग्जांपल है ये नल वाला। अनडिफाइंड मतलब हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया, और नल हम लोगों अगर हम लोगों को मतलब वो एम्प्टी रखना है, उसको कोई वैल्यू नहीं देना है वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पे नल का इस्तेमाल करते हैं। अनडिफाइंड और नल में दोनों में फ़र्क है। नल हम लोग देते हैं, अनडिफाइंड में हम लोग वहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं करते। हम लोग सिर्फ लेट एक्स वगैरह या कोई भी वेरिएबल नेम लेके वहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करके उसको छोड़ देते हैं। और नल में हम लोग वहाँ पे एक नल ऐसा लिखते हैं, तो उससे क्या होता है हमें पता चलता है वो क्या है, वो एम्प्टी है। तो इस तरीके से हम लोग
प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लिखते हैं। फिर है हम लोगों के पास रेफरेंस डेटा टाइप्स। ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स है जिसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। इस कैटेगरी में 3 मेन टाइप्स होती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये की वैल्यू पेयर्स स्टोर करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लेट पर्सन, यहाँ पर नेम, ये की है और ये एक उसकी वैल्यू है। फिर उसके साथ है यहाँ पर एज, एज के साथ क्या है यहाँ पर 30। तो की वैल्यू पेयर्स में वो लेता है ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद एरे है। अब ये क्या होता है, ये एक ऑर्डर लिस्ट या कलेक्शन स्टोर करता है। जैसे कि लेट फ्रूट्स, जैसे मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स है, एप्पल, बनाना, चेरी, तो मैं उसको साथ में एक साथ ले लूंगा। जैसे फ्रूट्स लिखूंगा इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, चेरी। तो इस तरीके से हम लोग एक एरे लिखते हैं। अगर हम लोगों को यहाँ पे नंबर्स के लिए बनाना है तो हम लोग इंटीजर्स के लिए भी बना सकते हैं। जैसे कि लेट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3। जैसे हम लोग इंटीजर वैल्यू लेना है या स्ट्रिंग वैल्यू लेना है तो दोनों टाइप के हम लोग एरेज बना सकते हैं। देन लास्ट में हमारे पास आता है फंक्शन। तो ये क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो इसमें आप लोग एग्जांपल के ज़रिए देख सकते हो, यहाँ पर फंक्शन है, इसमें ग्रीट है। ग्रीट लेके जो एक यहाँ पर फंक्शन बनाया है, फंक्शन नेम, उसके साथ क्या लिया है, उसके अंदर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा है हेलो। अब मैं जहाँ भी ये ग्रीट यूज़ करूँगा तो वहाँ पे उसके अंदर क्या आ जाएगा, हम लोगों को वैल्यू आएगी कंसोल डॉट लॉग में हेलो। और यहाँ पर देखिए एक लेट ऐड इक्वल्स टू फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, एकदम सिंपल फंक्शन है ये। तो यहाँ पर ए और बी दिया है और रिटर्न में किया है ए प्लस बी। अब मैं कहीं पे भी यहाँ पे इसको देखूंगा तो ए प्लस बी जब भी होगा तो यहाँ पे रिटर्न में क्या आएगा हमारे पास, जो भी हम लोग उसको पैरामीटर देंगे। तो जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर 5 दे दिया और बी को दे दिया मैंने 6, तो यहाँ पर उसका रिटर्न में क्या आएगा, 6 प्लस 5 प्लस 6, तो आएगा आंसर हमारा 11। इस तरीके से हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन वगैरह भी यूज़ करते हैं। हम लोग इसको एकदम अच्छे से देखेंगे जब हमारा फंक्शन का टॉपिक आएगा, तो हम लोग वहाँ पे उसको एकदम अच्छे से देखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले एक एक करके इन लोग को एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मैंने लेट स्टूडेंट नेम लिया आमिर, ठीक, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा आ जाएगा स्टूडेंट नेम आमिर शेख। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग में आ गया इस तरीके से। अब हम लोग सेकंड वाला देखते हैं नंबर्स में। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर नंबर ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 9। तो अभी देखिए हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर हम लोग बूलियन भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रू सिंपली। तो यहाँ पे देखिए अभी सिंपली यहाँ पर ट्रू आ गया। देखिए हमारा आ गया, ये पुराना बता रहा है, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा तो देखिए आप लोगों को प्रॉपर आएगा। तो मैं वापस से क्लियर कर दूंगा, अभी एक एरर आएगा। हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं। फिर बूलियन के बाद हम लोगों ने देखे थे अनडिफाइन। तो अनडिफाइन के लिए मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अनडिफाइन। अब यहाँ पे मैं नल देखता हूँ इक्वल्स टू नल। अभी देखिए मेरा क्या आएगा, वैल्यू में यहाँ पे नल आएगा। अब ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग ऑब्जेक्ट का भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट स्टूडेंट नेम ले लेता हूँ डायरेक्टली। तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट में ही क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नेम ले लेता हूँ, जैसे कि नेम ऑब्जेक्ट बना देता हूँ स्टूडेंट नेम का। एलिस ले लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं स्टूडेंट कर देता हूँ, स्टूडेंट नेम नहीं रखता हूँ उसको। इसको भी निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, क्लियर कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं एक कॉमा दूंगा, यहाँ पे मैं इसकी एज भी डालूंगा। यहाँ पे एज डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा और 15, जैसे मेरे को नॉर्मल इंटीजर चाहिए, मैं यहाँ पे 15 डाल देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे इसको सेमी कोलन दूँ। देखिए यहाँ पर मेरा क्या आ गया, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट बन के आ गया नेम एलिस, और एज क्या है उसकी 15 है। अगर मेरे को यहाँ पर
इसके नेम चाहिए तो मैं यहाँ पर उसी मेरे को नेम चाहिए तो मैं यहाँ पर डालूंगा स्टूडेंट डॉट नेम, तो मेरे को उसका डायरेक्टली नेम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया एलियस। अगर मेरे को चाहिए उसकी एज जानना तो मैं यहाँ पे डालूंगा स्टूडेंट डॉट एज, तो यहाँ पे उसकी एज आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम लोग एरे देखेंगे। यहाँ पर मैं स्टूडेंट का एक एरे बना लेता हूँ, जैसे कि मैं लग लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं नेम आमिर डाल देता हूँ। फिर एक और बनाना, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7। देन मैं डाल देता हूँ जन्नत। अभी देखिए यहाँ पर मेरा एरे आ जाएगा आमिर 7 जन्नत। इसी तरीके से हम लोग फंक्शंस भी देखते हैं। फंक्शंस के लिए हम लोग सिंपल डालेंगे, यहाँ पर फंक्शन लेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग डालेंगे और एक ग्रीट ले लेंगे इसको, ऐसा करके। फिर हम लोगों को यहाँ पर एक करली ब्रेसेस ओपन करना है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखना है हम लोगों को फंक्शन सॉरी कंसोल। इसके अंदर हम लोग डालेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हेलो। मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से डाल देंगे। अब ये यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा, मैं आप लोगों को बता दूँ हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पे हम लोग ग्रीट लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग ऐसा डाल देंगे, तो यहाँ पर देखिए अभी आएगा हमारा हेलो लिख के। इसी में एक और बार अगर ग्रीट लिखूंगा, सॉरी ग्रीट सेमीकोलन के एक और बार हेलो लिख के आएगा। ऐसे ही मैं 4-5 बार डालूंगा। मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ, एंटर मार के कंट्रोल वी, तो देखिए अभी 4 टाइम हेलो लिख के आएगा यहाँ पे। जब चाहूँ मैं, जब वहाँ पे उसको करा बुला सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो ये था हमारा ये फंक्शंस। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा टाइप्स इतना ज़रूरी क्यों है। तो इसका जवाब है, हम इसको 3 हिस्से में देखेंगे। फर्स्ट है ऑपरेशन। तो दोस्तों डेटा टाइप डिसाइड करता है कि वेरिएबल्स के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है लेट रिजल्ट, यहाँ पर दिया है स्ट्रिंग +5। अब यहाँ पर ये पहला स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, कॉट्स में दिया और +5। तो अब हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली लेके दिखा देता हूँ। लेट ए इक्वल्स टू स्ट्रिंग में ले लेता हूँ मैं 10, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं +5। अब मैं डालूंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मैं इसके अंदर ए प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 105 है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर 10 + 5 क्या होता है, 15 होता है, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है 105। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया है, तो स्ट्रिंग में वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो प्लस नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो कॉन्कैटिनेट कर रहा है। स्ट्रिंग के साथ वो किसको प्लस कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है 5 को। जब हम लोग स्ट्रिंग करेंगे तो हम लोग इसको समझेंगे कि हम कॉन्कैटिनेशन किसको बोलते हैं। यहाँ पे ये कॉन्कैटिनेट करता है, तो यही ऑपरेशन को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए हम लोग डेटा टाइप्स वगैरह को यूज़ करते हैं, ताकि वो चीज़ें आसान हो जाए। अभी हम लोगों को पता चल रहा है ना कि ये स्ट्रिंग है और ये एक इंट है, इसकी वजह से ये आंसर 105 आ रहा है। अभी यहाँ पर मैं इसको निकाल दूंगा, जैसे कि जैसे दोनों इंट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये प्रॉपरली चलेगा। यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 15। फिर दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब जैसे कि सही डेटा टाइप्स यूज़ करने से हम अपने प्रोग्राम को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। जैसे उसको मतलब कितना हम लोगों को अमाउंट में लेना है, कैसे क्या करना है, उसका मेमोरी मैनेजमेंट भी आराम से हो जाता है। नहीं तो वो हम लोगों को चाहिए एक स्ट्रिंग और हम लोगों ने दे दी वहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो उसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। स्ट्रिंग थोड़ा कम लेगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा लेगा। फिर है लास्ट डिबगिंग। अगर डेटा टाइप जैसे कि गलत हो
तो हम आसानी से एरर आइडेंटिफाई और फिक्स कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट में चेकिंग डेटा टाइप्स। तो हम लोग डेटा टाइप्स को कैसे चेक कर सकते हैं, तो हमारे पास आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी, जैसे हम लोगों को पता करना है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया लेट स्कोर इक्वल्स टू 100। अब मेरे को ये पता करना है कि जो 100 है, ठीक है, जो स्कोर है, ये कौन सा डेटा टाइप है, ये 100 कौन सा डेटा टाइप है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करेंगे, तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा ये कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, नंबर है, ऑब्जेक्ट है, या कौन सी चीज़ है, तो वो हम लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे मैं सिंपली इसको मैं डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ आमिर। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ टाइप ऑफ ए। देखिए यहाँ पर दे दिया स्ट्रिंग। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ मैं 15। तब देखिए उसका टाइप ऑफ देगा वो नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्रू दे देता हूँ। देखिए टाइप ऑफ देगा वो बूलियन। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसको ऐसा कर देता हूँ मैं लेट ए। तो अब देखिए यहाँ पर बता दिया उसने टाइप ऑफ कौन सा है, अनडिफाइंड। अब मैं करता हूँ इसको नल। तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ आ जाएगा मेरा नल। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दे रहा है वो। जब हम लोग इसको डेटा टाइप नल को पता करना है हम लोगों को, तो वो क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक की ले लेता हूँ। जैसे कि नाम ले लेता हूँ, नेम आमिर। अब ये बता देगा टाइप ऑफ ए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए उसने बता दिया यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है। तो दोस्तों आज हमने समझे कि जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनके कैटेगरीज और उनके यूज़ कैसे होता है। डेटा टाइप्स को समझना और सही तरीके से यूज़ करना आपको एक बेटर जावास्क्रिप्ट डेवलपर बना सकता है। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।